जिस समय अभी जो जनरेशन है एआई का ज़माना है, वो एआई जो आपकी आवाज़ को हूबहू कॉपी करने की भी कुवत रखता है, जिस तरह से हम देखते हैं। और ऐसे में अपनी ओरिजिनल आवाज़ को बचा के रखना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स से जो खुद एक फेमस जाने माने भारत के वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर विक्रम सर। और आप सभी ने बिग बॉस में सुना ही होगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर राष्ट्र टीवी पे आपका। थैंक यू सो मच। क्या टाइम हो रहा है? शाम के 6 बजने वाले हैं। कोशिश अच्छी थी पर ऐसे नहीं करना है। शाम 6 बजे ऐसे करना है। आप लोग पहचान जाएंगे। अब बिल्कुल पहचान जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको पहचानने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी। और ख़ास तौर पर सर बिग बॉस जो देखते हैं, आवाज़ जब बिग बॉस फटकार लगाते हैं तो थोड़ी एक कन्फ्यूज़न भी होती है। जैसे जो बिग बॉस चिल्लाते हैं तो लोगों को लगता है कि जैसे जो आवाज़ दे रहे हैं आप ही बिग बॉस हो और आप ही चिल्ला रहे हो। नहीं नहीं, जो कंटेस्टेंट से बात करती है आवाज़ वो अलग आवाज़ है, और जो ऑडियंस से बात करती है वो अलग आवाज़ है। जो मैंने बताया, टाइम, टास्क एक्सप्लेनेशन, आगे देखिए, कल देखिए, ये सब मैं हूँ। और जो कंटेस्टेंट से बात करते हैं वो पता नहीं भगवान है, एआई है, कौन है, लेकिन वो कुछ कोई और है, मैं नहीं हूँ। और इसके साथ ही साथ द फैमिली मैन, मिर्ज़ापुर जैसे बहुत मशहूर वेब सीरीज़ आपने की। लेकिन सर ये जो बड़ी उपलब्धियां आती है उनके पीछे अगर पास ज़िंदगी की बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जाने जाते हैं, मेंटर कोच भी हैं। आपकी भी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, और जितना हमने समझा है कई इंटरव्यूज़ में आपने खुद बताया है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को मोटिवेट रखने का आपका सीक्रेट मंत्रा क्या है? देखिए, मोटिवेशन नहीं ढूंढना चाहिए। मोटिवेशन ढूंढने में मुझे लगता है कि चांसेस रहते हैं कि आपको मोटिवेशन ना मिले और आप अपने पथ से भटक जाएं। बस अपने को यही बताना है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, सीधी सी बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से वज़न कम करने में लगा हुआ हूँ, और तकरीबन 12 साल में 36 किलो वज़न मैंने कम किया है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं रोज़ उठ के 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है। ये मेरे नियम बना दिया है। जैसे आप ब्रश करते हैं, वैसे ब्रश करने के लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। आप कितना भी मर रहे हो, जी रहे हो, आप उठेंगे और जाएंगे, और वो एक आदत में शुमार हो गए और आप वो करेंगे। हमारे अच्छे कामों को हमको इसी तरह से अपने आप को ट्यून करना चाहिए कि उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। वो हमारी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाएं कि हम अनायास उस काम को करने लगें। मैं एक्सरसाइज करने के लिए बहुत आलसी आदमी हूँ, लेकिन बस मैं अपने आप को पुश करता हूँ। उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं मोटिवेट करूँ अपने आप, यस यस आई विल डू, नो। मैं ऐसे ही घिसटते हुए जाता हूँ। वो प्रोसेस जो एक्सरसाइज का है वो अपने आप में मोटिवेशन बन जाता है उसके बाद। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। आपको काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उस काम तक पहुंचना चाहिए, फिर काम करना अपने आप में मोटिवेशन बन जाएगा। सर, और जिस तरह से वाइब्रेंट गोवा की ओर से ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसमें आप आज शामिल हुए हैं। मेन मोटिव ये है कि तमाम जो बिजनेसमैन हैं और ख़ास तौर पर जो गोवा में रहने वाले हैं और अभी वर्ल्ड वाइड घूमकर कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे में एक बहुत ज़रूरी होता है सधी हुई भाषा का उपयोग करना। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप अधिकारी हैं या आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कि किस तरह से कहाँ पर सामंजस्य बिठाना चाहिए। बिजनेस के फील्ड में बात करें तो यहाँ पर भाषा और जो बात करने का जो हमारा तरीका है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपके बिजनेस के लिए ना सिर्फ वर्क करता है बल्कि आपके जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। कम्युनिकेशन जो है वो आज की दौर का तो सबसे बड़ा सुपर पावर है। आज से कई साल पहले से लेकर आज तक एक ही चीज़ है जो जिसकी महत्ता कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है, वो है कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। अच्छे से अच्छा आइडिया अगर ठीक से न रखा जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कितने आदमी थे, एक बड़ी फेमस लाइन है, बहुत साधारण से 3 शब्द हैं ये, लेकिन 50 साल बाद भी शोले के उस डायलॉग को लोग याद रखते हैं, क्योंकि किसी ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको कहा था। बड़े नेताओं की खूबसूरत स्पीचेस आप याद रखते हैं क्योंकि वो
वो आपके साथ रह जाती हैं, क्योंकि वो आपके अंदर कोई एक इमोशन जागृत करती। ये है पावर कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बड़े से बड़ी बाधाओं को तोड़ सकती है, बशर्ते आपको ये पता हो कि अपने अंदर की सुपर पावर का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर और कोच हूँ। मैं कंपनियों में लीडरशिप रोल्स में जो लोग हैं उनको इसी बात में ट्रेन करता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से किस तरह से एक इफ़ेक्टिव तरीके से बातचीत की जाए ताकि आपकी बात उन तक कम से कम शब्दों में पहुँचे। तो बहुत बड़ा रोल है जो आपका सवाल है, उसका एक लाइन में जवाब यही होगा कि आप अगर टेक्निकल स्किल में एक पत्रकार के रूप में, अगर आप मान लीजिए आपने पत्रकारिता में कोर्स किया और उसमें 100 में से 100 आए, पर आप ठीक से बातचीत नहीं कर पाती हैं, आपकी बातचीत में आपका स्कोर मान लीजिए 60 है, तो दुनिया आपको 100 के रूप में नहीं 60 के रूप में जानेगी। तो ये है पावर कम्युनिकेशन का। लता मंगेशकर का बहुत ही फेमस गाना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। नहीं 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 नहीं, किसी के लिए भी उसकी आवाज़ उसकी पहचान है। योर वॉइस इज़ योर आइडेंटिटी इन साउंड, सो यू मस्ट वर्क ऑन इट। लेकिन सर देखिए, अभी एआई जो हर चीज़ों की नकल कर रहा है, ऐसे में अपनी ओरिजिनलिटी बचा के रखने के लिए कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण। ये सब देखिए चुनौतियां हैं, ये हर दौर में कोई ना कोई अलग अलग चुनौती आती रहती है। कभी सॉफ्टवेयर बूम, कभी मैकेनाइजेशन। ये नए दौर की नई चुनौती है, इससे पार पाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है और कर्तव्य है। और इसका एक ही तरीका है, मुझे लगता है वो तरीका ये है कि जब तक आप एआई को कंपटीशन मानेंगे तब तक आप उससे लड़ेंगे। जब आप उसको अपना साथी मान लेंगे और सारथी मान लेंगे तो आपको ऐसी सी जगह ले जाएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। एक अंतिम सवाल सर, आप वाइब्रेंट गोवा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह से इस तरह के कार्यक्रम को देखते हैं और समझते हैं कि आज के दौर में इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब खास तौर पर हमारे देश का युवा जब बाहर जाकर नौकरी की तलाश में भटकता है, क्योंकि हम उन्हें अच्छा स्कोप शायद नहीं दे पा रहे हैं। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। आज के युवा को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ही हैज़ टू मूव फ्रॉम बीइंग अ जॉब सीकर टू अ जॉब प्रोवाइडर टू अ जॉब गिवर। इस तरह की समिट्स जब होती हैं तो युवाओं की ख़ास तौर पर, देखिए इस तरह की समिट्स के कई फ़ायदे होते हैं। नेटवर्किंग एक चीज़ होती है, आपका कुछ प्रोडक्ट है उसके आपको बायर मिलते हैं, आपको मार्केट मिलता है, वो एक अलग चीज़ है। उसके साथ साथ युवाओं में एक सोच पैदा होती है कि हाँ, उद्यमिता भी अब वो चीज़ है जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए। तो ऐसी समिट्स, गोवा सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो करा रही हैं और ये जो बॉडी है वो करा रही है। ऐसी समिट्स हर जगह, हर प्रदेश में होनी चाहिए ताकि युवाओं को उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जागरूक किया जा सके। थैंक यू। तो ये थे विजय विक्रम सिंह जी। आप सभी जानते हैं और मुझे लगता है कि बिग बॉस जैसा रियलिटी शो, हालांकि उनकी पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन कराने के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उच्चारण, व्याकरण की चीज़ों में उन्होंने कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जिन्हें सिखाया है, वो एज अ कोच हैं। और साफ तौर पर आज जिस तरह से बदलते दौर की गुंजाइश है, जो मांग है, उसके हिसाब से खुद को ढालना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और समझदारी भी।